बाइबल में फेथ के लिए विश्वास शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैंने इस अध्याय में फेथ के लिए आस्था, बिलीव के लिए विश्वास और ट्रस्ट के लिए भरोसा शब्द इस्तेमाल किए हैं। अध्याय 12 फेथ। बहुत अधिक बातें लिखी गईं और बहुत अधिक बातें कही गईं उस अपरिभाषित चीज़ के बारे में जिसे आस्था कहा जाता है। फिर भी अंतिम विश्लेषण में हम वास्तव में इस विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं। आस्था वह गुण या शक्ति है जिसके द्वारा इच्छा की हुई वस्तुएं प्राप्त की हुई वस्तुएं बन जाती हैं। यह परमेश्वर के प्रेरित वचन द्वारा सही कोशिश की गई परिभाषाओं में से सबसे करीब की सही परिभाषा है। आप आस्था को तौल नहीं सकते। आप इसे किसी डिब्बे में सीमित नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप अपनी उंगली इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं और सकारात्मक रूप में ये नहीं कह सकते कि ये आस्था है। आप समय का वर्णन करने या ऊर्जा को परिभाषित करने से अधिक आस्था की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमें बताया जाता है कि परमाणु अपने आप में एक संसार है। इस छोटी सी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली संभावित ऊर्जा एक औसत व्यक्ति के दिमाग को उलझन में डाल देती है। यदि आप इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो आप कठिनाइयों में भाग लेते हैं और कुछ इसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र की चीज़ों में है, विशेषकर आस्था में। हालांकि हम जानते हैं कि ये क्या नहीं है। सबसे आम गलतियों में से एक गलती यह है कि विश्वास और धारणाओं में भ्रम है। हमें इन दोनों में गलती करने के प्रति लगातार सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, समुद्र तट पर एक कंकड़ है, लेकिन समुद्र तट एक कंकड़ से कहीं ज़्यादा है। ये तो लाखों कंकड़ों का है, अरबों बालू रेत के कणों का है, और ये कंकड़ दावा करता है कि ये कंकड़ समुद्र तट है। तो हम कहते हैं कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मान रहे हो। कुछ लोग हैं जो अपने मानसिक दृष्टिकोण की सामग्री के साथ अपना थोड़ा सा आत्मविश्वास, एक चुटकी विश्वास, एक धार्मिक अहंकार के साथ एक उदार भरी हुई मुट्ठी, कुछ पवित्र शास्त्र के वचन और कुछ इच्छाएं लेते हैं और इस सामग्री को एक साथ मिलाते हैं और इसे आस्था का नाम देते हैं। आस्था विश्वास करने से बढ़कर है। यह आत्मविश्वास से बढ़कर है। यह भरोसे से बढ़कर है। यह इन सभी के योग से बढ़कर है। इनमें से कुछ भी विशेष रूप से नहीं है। इन सभी से ऊपर आस्था कभी फूलती नहीं है। यदि यह पवित्र आत्मा की ओर से शुद्ध है तो पवित्र आत्मा में आस्था ये परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कभी काम नहीं करेगी। मुख्य कठिनाइयों में से एक यह देखने में हमारी विफलता है कि आस्था केवल तभी प्राप्त की जाती है जब वह स्वयं परमेश्वर द्वारा हृदय को प्रदान की जाती है। आप ये व्यक्तिगत प्रश्न मुझसे पूछते हैं, कैथरीन, क्या तुम्हारे पास एक व्यक्ति को जो कैंसर से चंगा होना चाहता है उसकी चंगाई के लिए आस्था है? जब मुझे मेल से
प्रार्थना विनतियाँ मिलती हैं तो उनमें ज़्यादातर कैंसर से चंगाई के लिए प्रार्थना विनती होती हैं। क्या ऐसी चंगाइयों के लिए आस्था मेरे पास है? केवल परमेश्वर ही मुझे ऐसी आस्था देते हैं। अगर उस प्रार्थना के साथ आस्था है तो वह आस्था निश्चित रूप से परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आस्था परमेश्वर का वरदान है और यीशु हमारी आस्था यानी उस विश्वास के रचयिता और सिद्ध करने वाले हैं। मुख्य कठिनाइयों में से एक विफलता यह देखने में है कि ये आस्था केवल परमेश्वर के द्वारा हमारे हृदयों में डाली जा सकती है। आप इसका निर्माण नहीं कर सकते। आप आस्था के ऊपर काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके पास किसी प्रभु के दिए हुए वायदे के लिए विश्वास हो, लेकिन उस समय उस वायदे के लिए आपके पास उचित आस्था ना हो। लेकिन हमने विश्वास से उपयुक्त होने की कोशिश करने की आदत बना ली है, यह भूलकर कि विश्वास एक मानसिक गुण है। विश्वास के द्वारा आस्था को जोड़ने की कोशिश हमें आध्यात्मिक दायरे में डाल देती है। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमने विश्वास के द्वारा उपयुक्त होने की कोशिश करने की आदत बना ली है, यह भूलकर कि विश्वास एक मानसिक गुण है, जबकि आस्था परमेश्वर से है। आस्था जिसे स्वयं परमेश्वर हमारे हृदय में डालते हैं, ये आत्मिक है, यह गर्म है, यह महत्वपूर्ण है, यह जीवती है, यह धड़कती है। परमेश्वर के द्वारा हृदय को प्रदान किए जाने पर इसकी शक्ति बिल्कुल ऐसी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह दिल से है कि मनुष्य धार्मिकता पर विश्वास करता है। दिल का विश्वास ही आस्था है। मन का विश्वास मानसिक सहमति के संयुक्त गहरी इच्छा से ज़्यादा कुछ नहीं है। यही कारण है कि आस्था हम में से अधिकांश के लिए एक संघर्ष है। यह विश्वास करने का केवल एक प्रयास है। हो सकता है कि हम अपने सभी संघर्षों के बाद अंत में उस स्थान पर आ जाएं जहां हम विश्वास करते हैं, तो हम इस बात से चकित हो गए हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा विश्वास ज़रूरी नहीं है जिसे परमेश्वर का प्रेरित वचन आस्था कहता है। मत्ती 17 विरोधाभासों का एक अध्याय है। यह अध्याय ऊंचाइयों तक चढ़ता है और गहराइयों तक उतर जाता है। यह राई के दानों और पहाड़ों की बात करता है, निराशा और रूपांतरण की बात करता है। परमेश्वर के अनमोल वचन से पवित्र आत्मा कितना सुंदर अध्याय इस महान विषय आस्था पर आपके लिए लेकर आया है। हमारा धन्य प्रभु पहाड़ से नीचे आया, स्वर्ग के फाटकों से नीचे आया, जहाँ महिमा की हवाओं ने उसके गालों को चूमा, जहाँ स्वर्गदूतों ने उसके कंधे को प्रकाश के करघे पर बुने हुए वस्त्रों से लपेटा था। प्रभु भोज और प्रोत्साहन के स्थान से नीचे मानव हार और निराशा के स्थान पर महिमा के पहाड़ की तलहटी में एक उदास घाटी थी और इसके द्वारा मानव की घबराहट और परीक्षा का मार्ग चलता था। वहाँ बीमारी थी, एक कुचला हुआ और खून बहता हुआ दिल था, एक पिता जो बाधाओं से मिला था, जिन बाधाओं ने उसे आत्मा और दिल में कुचल दिया था। निश्चय ही वहाँ प्रचारक भी थे। वे तो सूत्र के माध्यम से वहाँ चले गए थे।
उन्होंने दुष्ट को डांटा था, वे चिल्लाए थे और कराह रहे थे। फिर भी वो चीज़ जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी वो कभी नहीं हुई थी। तब यीशु बोला, ओह! अधिकार के अतुलनीय शब्द। यीशु के साथ वहाँ कोई संघर्ष नहीं था, वहाँ कोई कराहना नहीं था। एक टूटे हुए पिता की प्रार्थना का जवाब देने के लिए कोई लड़ाई भयंकर और लंबी नहीं थी। यीशु बोला और दुष्ट भाग गया। एक खुशहाल लड़का अपने पिता की बाहों में लिपटा हुआ था। एक आभारी पिता ने अपने लड़के को गले से लगाया और उस आदमी के चेहरे की तरफ प्यार और आराधना की आंसू भरी आंखों से देखा, जिसके सामने से शैतान भाग गया था। तब यीशु बोला, उसने भ्रमित शिष्यों, जिन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहे थे, उन शिष्यों से उत्तर में कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कहते, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। यीशु ने खुद अपने होठों से ये क्या बात कही, और कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव न होगा। हम सभी को राई के दाने के बराबर आस्था की ज़रूरत है, और आपके पहुंचते ही पहाड़ डर से कांप जाएगा। क्या आपको एहसास है यीशु क्या कह रहा था? उसने घोषणा की कि वह जितनी कम से कम आस्था दे सकता है वह शैतान की सबसे बड़ी शक्ति से भी बड़ा और शक्तिशाली है। यहाँ आस्था से भरा दाऊद अविश्वास के गोलियत से मुकाबला कर रहा था। एक राई का दाना एक पहाड़ से युद्ध कर रहा था, और आस्था हमेशा जीतती है। लेकिन इस प्रकार की आस्था केवल परमेश्वर दे सकते हैं। ये कामों से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये आपके भेज दिए जाने के कारण कभी नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि यदि आप अपने शरीर को जलाने के लिए भी दे दें तो भी ये तो ऊपर से आती है, और ये ऐसे ही है। क्या उन चेलों ने विश्वास किया? हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने यीशु में विश्वास किया, उन्होंने उसके वादों में विश्वास किया, उन्होंने अलौकिक चंगाई में विश्वास किया। उस दिन वे उस चंगाई का सभा का आयोजन कभी नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार मैं और आप चंगाई सभाओं में विश्वास रखते थे, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी विश्वास किया। वे प्रार्थना करते थे लेकिन कुछ नहीं होता था। यीशु के अनुसार उन्हें जिसकी ज़रूरत थी वो थी आस्था। इसका कोई ज़्यादा भार नहीं है, परंतु थोड़ा सा है, और इतना बड़ा जितना राई का दाना। इतना ही काफ़ी है। यही वो सब है जिसकी ज़रूरत है, यदि ये सच में आस्था है। आइए हम इस मुद्दे का डट कर सामना करें। आइए हम समर्पित दिल से पवित्र आत्मा से अपने प्रकाश और परम सत्य को भेजने और हमें उस पवित्र पहाड़ी तक ले जाने के लिए कहें। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ये सोचकर कि हमने एक आस्था की प्रार्थना की है और तब कुछ भी नहीं होता है, तो हमने जो सोचा था कि ये आस्था है वो आस्था नहीं, बिल्कुल नहीं होती। क्या आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये बहुत साधारण है, बहुत साधारण। जब हम सत्य को देखेंगे तब हम घंटों तक डांटते हुए, आज्ञा देते हुए, संघर्ष करते हुए खड़े नहीं होंगे। वहाँ मध्यस्थता के लिए स्थान होता है, इस बात को जान लीजिए। लेकिन जब परमेश्वर की आस्था दी जाती है तो तूफान थम जाता है। आत्मा में एक महान शांति और एक गहरी शांति होती है, और आवाज़ें होंगी वो केवल
धन्यवाद देने और स्तुति की बुदबुदाहटों की आवाज़ें होंगी। तब आत्मा पर पूर्ण बोध चोरी हो जाता है, सुबह के भोर की तरह। और यह विश्वास करने की क्षमता नहीं होती कि बीमारी चली गई है, बल्कि वो आस्था होती है जिसे परमेश्वर ने अपनी दया के माध्यम से हमें प्रदान किया था। हम चंगाई में विश्वास कर सकते हैं। हम अपने धन्य मुक्तिदाता और उसकी चंगाई की सामर्थ्य में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन केवल यीशु उन कार्यों को कर सकते हैं जिनसे वो हमें विजय के पहाड़ों तक ऊंचा उठा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आस्था परमेश्वर का वरदान है जो दाता के द्वारा हमें दिया गया है।